गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो चलो यार, हम इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 को। और इससे जो हमारी एकदम लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिया था, फर्स्ट भी समझा दिया था कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लो, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ठीक है, और जो हम फोर्थ करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को देखो एंड तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ऊपर वाली क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, उन्हें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। ठीक है, तो भाई देख लो, सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होती है, एक्स रेशियो एक्स इज एन, और फिर आगे बना देना। ठीक है, देख लेते हैं अपना फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट 3 6 9 12। देखो यहाँ लिखा पड़ा है, थोड़ी सी कटिंग हो ही जाती है, पता नहीं क्यों। सो देखो 3 6 9 12, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है ना। ये चीज़ आपको समझनी है। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ 3 का टेबल चल रहा है ना, चल रहा है ना। तो अगर हम देखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3n। ठीक है, और हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं n की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, है ना। देखो यहाँ पे हमने 3n बना दिया। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमने ये 4 दे दी, तो इन चारों को अगर हम एक एक करके इसके अंदर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। जैसे 1 पुट किया तो 3 1 ज़ा 3, 2 पुट किया 3 2 ज़ा 6, 3 पुट किया 3 3 ज़ा 9, और 4 पुट किया तो 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए और क्वेश्चन को देखते ही समझना है कि क्या करें। इसके हम रोस्टर फॉर्म देखो कैसे बनाते हैं, सॉरी सेट टेबुलर फॉर्म। तो 9 12, इसको हम इज इक्वल्स टू लिखेंगे। सबसे पहले तो भाई ये आपको ज़रूर लिखना है, एक्स रेशियो एक्स इज एन। इज ए नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 6 9 12 भी आ रहा है, उन्हीं के बीच में ऐसे है ना। और लिख देंगे हम x इज इक्वल्स टू 3n एंड वन इज स्मॉलर और इक्वल, ऐसे दिखाना है हमें n से, एंड 4 ग्रेटर और इक्वल 4 से। ठीक है, इसका मतलब समझो पहले तो। यहाँ पे जो हमने 1 दिखाया वो स्मॉल और इक्वल, मतलब इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ तो हमें दिखानी है, और यहाँ पे जो n है वो ग्रेटर और इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे 1 भी आ गया, 4 तक आ गया। अगर हम इन्हें खोले तो 1 2 3 4 4 पॉइंट्स आ गए, n की वैल्यूज़ आ गई, तो इनके अंदर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा वो। ठीक है, तो यही हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक्स रेशियो एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर दिखा दिया हमने। फिर लिख दिया एक्स इक्वल टू 3n, मतलब ये जो एक्स दे रखे हमें, हमने 3n मान लिया। ठीक है, एंड जो n है हमारा 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, 1 से लेके 4 तक हो सकता है। मतलब 1 से बड़ा होगा n और इक्वली, 1 से बड़ी और इक्वल 1, और उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4। यहाँ पे हमने लिखा 4 जो है उससे छोटा है, और मतलब n जो है 4 से छोटा है और इक्वल है। तो 4 से अगर हम देखें तो 4 इक्वल भी आ रहा है, और उससे छोटे 3 2 1। ठीक है, आज शायद अब आप समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। यही था बस फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट 2 4 8 16 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखते समझना है कि इसके अंदर क्या बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, देखो 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2। 4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, एंड 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है,
देखो 5 नंबर आ रहे हैं, हम इन्हें लिख सकते हैं 2 की पावर n, ठीक है, और n की वैल्यूज़ दे सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। समझ आ रहा है, देखो बहुत ईजी ट्रिक है, ठीक है ना। अब इसे हम रोस्टर फॉर्म में डाल देते हैं, टेबुलर फॉर्म में। तो 2 4 8 16 32 इज इक्वल्स टू सेट एक्स रेशियो एक्स, इस बार हम इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ भी इक्वल ले सकते थे, बस इसे लिख दिया था इक्वल, देके हम दे देंगे 2 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू n। देखो n क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये जो हमने ऊपर नेचुरल नंबर पूरा खोल के लिखा था, उसके बदले हम सिर्फ n भी लिख सकते हैं। और बिलोंग का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, मतलब बिलोंग मतलब उससे रिलेट कर रहा है या उसके अंदर आता है, ठीक है। तो इस वाले से ये बहुत इजी है, ठीक है। तो आप ये भी समझ लो, वो भी समझ लो, दोनों इजी है। इसके आगे हम एंड लिख देंगे, यही अपना 1 जो है हमारा स्मॉलर, सॉरी, n से ग्रेटर और इक्वल है, n और स्मॉलर इक्वल 5, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि 1 जो है उससे बड़ी वाली वैल्यूज़ और वो भी, और 5 जो है उससे छोटी वाली वैल्यूज़ और वो भी, जब हम 2 की पावर n में डालेंगे n की वैल्यूज़ 5 तक, तो हमारी ये आ जाएंगी, ठीक है। तो यही है बस सेट बिल्डर फॉर्म, देख लो एक बार, अच्छे से समझ आ रहा होगा इस वीडियो में पक्का। फिर भी नहीं समझ आ रहे तो आप कमेंट कर दो, वीडियो दोबारा बन जाएगी। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये देखो थर्ड पॉइंट भी आपको देख के समझ आ रहा होगा कि एकदम सेकंड पॉइंट की तरह है ना। वहाँ पे 2 की पावर्स दी हैं, 5 की पावर्स दे रखी है, बस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 एंड 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 एंड 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, ठीक है। बाकी वही अपना सेट बिल्डर फॉर्म में डाल देंगे। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर n, और n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, या पहले ही बना लो ताकि आपको समझ आ जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी। यहाँ बना लेते सेट बिल्डर फॉर्म, x रेशियो x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, और n जो है हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ज़्यादातर नेचुरल नंबर ही होता है, बाकी और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके सिंबल से याद कर लो बस, नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर का क्या होता है, रियल नंबर का क्या होता है, ये आप याद कर लो अच्छे से। एंड जो n की वैल्यूज़ है वो 1 एंड 4, ठीक है। तो 4 1 से बड़ी और इक्वल भी हो सकती है, और 4 से छोटी और इक्वल भी है, ये आप बनाना आना चाहिए, ठीक है। इतना आप कर दो पेपर में, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, या आप वैसे भी लिख सकते हो, पता है आपको। अगर आप यहाँ पे n के बदले या तो n की वैल्यूज़ डाल दो, इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 भी डाल दोगे तो भी मिल ही जाएंगे यार मार्क्स, ठीक है। इतना टीचर देख के दे ही देगा नंबर, ठीक है। तो यही है बस थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। देखो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, उसमें दे रखा है 2 4 6 और बढ़ते बढ़ते, मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ पे जाके एंड होगा, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ ये बहुत हार्ड है कि हमें 2n करके करना होगा, नहीं यार, सबसे ईजी क्वेश्चन है। देखो हम 2 का टेबल चल रहा है, और इसे देखें तो इवन नंबर्स है ना, 2 4 6 8 क्या होते हैं, इवन नंबर से होते हैं। तो इसके हम सेट बना देंगे बस, रूट में x रेशियो x है ना, इज़ एन इवन नंबर, बस होता है इतना, इवन नंबर है। हमें ऊपर क्वेश्चन में नहीं देखा कहाँ जाके एंड हो रहा है, तो हमने यहाँ भी कहीं नहीं दिया एंड। इवन नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने ये भी नहीं बताया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ पे एंड हो रहे हैं, बस आंसर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट भी बहुत ईजी था, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। देखो भाई, फिफ्थ पॉइंट हमारा 149 से 100 तक, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन पे आप टिक लगा लो, 101% क्वेश्चन या तो आपकी स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट या एग्ज़ाम में भी आ सकता है भाई, इसलिए ये ध्यान से देखो। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, और ये
सॉरी 3 की पावर 2 है ये, और ये 10 की पावर 2 है। तो अगर हम 1 की पावर भी 2 ले तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर 2, 4 इज इक्वल्स टू में 2 की पावर 2, 9 इज इक्वल्स टू में 3 की पावर 2 एंड सो ऑन, 10 इज इक्वल्स टू में 10 की पावर 2। देखो सेट जो होता है हमारा उसमें एक ही पैटर्न चलता है, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे 1 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 4 की पावर 2 ही होगा, ठीक है। उससे आगे 5 की पावर 2 ही होगा, उसके आगे 6 की पावर 2 ही होगा, और फिर 10 की पावर 2 तक पहुँचेगा, ठीक है। अब इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं, तो हम इसको बना सकते हैं x रेशियो x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं है, मतलब 1 2 3 4 हम सारे तो दिखाएंगे नहीं तो इससे बढ़िया हमने दे दिया आगे, जैसे 1 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, इसलिए हमें खाली n दे दिया। और यहाँ पे हम लिख देंगे n की, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 है ना। अब हमें ये दिखाना है कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे एंड हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर देंगे 1 इज n एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे जो n है हमारा वो 1 से ग्रेटर है और इक्वल है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और उससे बढ़ता जा रहा है, और जो 10 है उससे स्मॉलर है और इक्वल है, मतलब 10 भी है और उससे स्मॉलर जितने हैं, ठीक है। तो यही था हमारा 5th पॉइंट। देखो वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इसी के साथ 5th पॉइंट ही था बस लास्ट, इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार ये देख लो क्वेश्चन सारे, ये हमारा 5th पॉइंट, ये 4th पॉइंट, ये 3rd पॉइंट एंड बाकी इधर है 2nd पॉइंट एंड 1 पॉइंट। भाई देखो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे एक कमेंट डाल दो कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया, भैया भाई जो भी लिखना है लिख दो, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं वीडियो दोबारा बना दूँगा पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक